अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फॉर जो कि है फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स। ये बाय क्यू के घोरी की बुक का चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स क्या होता है। दी ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये किसकी ब्रांच है? अप्लाइड मैथमेटिक्स की। डीलिंग विद मोशंस एंड फोर्सेस प्रोड्यूसिंग मोशन। हम इसके अंदर क्या करते हैं? हम डील करते हैं मोशन एंड फोर्सेस के साथ, जो कि हमारी मोशन और फोर्सेस के साथ जब हम डील करते हैं तो वो प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है मोशन। वो क्या कहलाती है? मैकेनिक्स क्या कहलाती है? मैकेनिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट, अब डिवाइडेड मैकेनिक्स को अब दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, या आप इसको ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। पहली इसकी ब्रांच है वो है स्टैटिक्स, और दूसरी इसकी ब्रांच है मैकेनिक्स की, वो है डायनामिक्स। तो पहले हम इसकी फर्स्ट जो ब्रांच है स्टैटिस्टिक, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसकी ब्रांच है स्टैटिस्टिक, दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद बॉडी एट रेस्ट। हम इसमें क्या है, हम डील करते हैं बॉडीज़ के साथ जब वो रेस्ट के अंदर हो, इसे क्या कहते हैं? इज़ नॉन एज स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अब डायनामिक्स क्या होता है? ये भी दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम जो है डायनामिक्स के अंदर हम डील करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन के साथ हम डील करें तो उसे हम क्या कहलाते हैं? इज़ नॉन एज डायनामिक्स इसको बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गई। और डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स भी पेपर में पूछ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। आप डिफरेंस लें स्टैटिस्टिक और डायनामिक्स का। स्टैटिक्स के साथ हम किसके साथ डील करते हैं? बॉडीज़ के साथ, जब वो बॉडीज़ हमारी कब कहाँ पे हो? रेस्ट के अंदर हो। डायनामिक्स के अंदर हम किसी भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ हम डील करते हैं। नेक्स्ट, अब जो है ब्रांचेस ऑफ डायनामिक्स। अब डायनामिक्स को अब इनको अब हमने सब डिवाइडेड किया हुआ है इन्होंने आगे। अब डायनामिक्स की आगे दो ब्रांचेस आती हैं, एक है काइनेमेटिक्स और एक होती है काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या होती है? द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब काइनेटिक्स क्या है? द रिलेशन बिटवीन द मोशन ऑफ ए बॉडी एंड द फोर्स अंडर विच मोशन टेक प्लेस इज कॉल्ड काइनेटिक्स। तो ये क्या कहलाता है? काइनेटिक्स कहलाता है। ये अब डिफरेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो डिफरेंस पूछ लेते हैं, काइनेमेटिक्स क्या है और काइनेटिक्स क्या है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये पेपर में पूछते तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज हमें आना चाहिए। बॉडीज़ क्या होती हैं? ए बॉडी इज़ मैटर, ये एक मैटर होती है, कोई भी चीज़ होती है विच और कॉपी ए लिमिटेड पोर्शन ऑफ स्पेस के अंदर ये रखती है। अब मास क्या है? दी क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की कोई भी क्वांटिटी मीन मिकदार इन ए बॉडी, एक बॉडी के अंदर मैटर की जो मिकदार है वो मास कहलाती है। अब रिजिड बॉडी, ये जो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है ये इम्पोर्टेड है चैप्टर 1 के अंदर। तो ये है, ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी, एक बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है इफ़ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ बॉडी रिमेन अनवेरेंट। तो ये इनवेरेंट ले, सो द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स शेप। तो और बॉडी हमारी शेप चेंज ना करे तो वो क्या कहलाती है? रिजिड बॉडी कहलाती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है वो है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो अब ए सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक फोर्स जो किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रही हो वो क्या कहलाती है? इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहलाती है। ये जो चैप्टर नंबर 1 है मैकेनिक्स का, क्योंकि गोरी बुक किससे, तो ये इसके अंदर मैक्सिमम जो है ना टोटली डेफिनेशन के लिहाज से ये इम्पोर्टेड है। अब इसमें डेफिनेशन कौन कौन सी इम्पोर्टेड हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेड है, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है। अब उसकी जो ब्रांचेज़ हैं या उसको जो मैकेनिक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ये भी पेपर में अक्सर इनका डिफरेंस भी आ जाता है, ये वो सिंपल एक को भी कह सकते हैं कि आप इसको डिफ़ाइन करें। नेक्स्ट, अब ब्रांचेज ऑफ डायनामिक्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का पेपर अक्सर पेपर्स में वो शॉर्ट्स में इनका डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो ये हमें आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट
जो है ना हमें रिजिड बॉडी की डेफिनेशन और सिस्टम ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन ये इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ आ गई। और जो फर्स्ट लेक्चर है वो जस्ट डेफिनेशन के लिहाज से ही मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट है।